आज मीन या एवरेज करंट के बारे में पढ़ेंगे। मीन या एवरेज करंट डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू होती है जो सेम चार्ज सेंड करता है सर्किट के अंदर से सेम टाइम में, जितना कि ऑल्टरनेटिंग करंट उसी सर्किट के अंदर से अपने हाफ टाइम पीरियड में पास करता है। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which sends the same charge in the circuit in the same time as is sent by the given alternating current in its half time period। अब हम डेरिवेशन का यूज करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट at any instant t is given by, और वो होगी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस करंट, आई नोट का मतलब होता है पीक करंट, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी और टी का मतलब होता है टाइम। सर्किट के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहती है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि स्मॉल टाइम dt में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो लेट द वैल्यू ऑफ करंट remain constant for small time dt। हमने अज्यूम कर लिया कि स्मॉल टाइम dt के अंदर करंट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। देन dq be the charge flow through the circuit in small time dt। अब जब करंट की वैल्यू इतने टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगी, तो हमने मान लिया कि उस स्मॉल टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा सर्किट के अंदर से, dq। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन dt। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो dq अपॉन dt इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये dt डिवाइड में है, एक बल्कि इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो dq इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq, यहां लिमिट लगाएंगे 0 से t/2, क्योंकि हाफ टाइम पीरियड की बात हुई है कि वो अपने हाफ टाइम पीरियड में, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी और इनटू dt। अब dq का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, q, इसमें जो d के साथ होता है ना वो वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या होता है कांस्टेंट। तो d के साथ कौन है, t, तो t से रिलेटेड टर्म को तो अंदर रखेंगे, बाकी कांस्टेंट है उसको बाहर ले आएंगे। तो आई नॉट इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt। तो q इक्वल्स टू आई नॉट, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर वेरिएबल के साथ जो होता है उससे डिवाइड करते हैं और लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट 0 से t/2। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो q इक्वल्स टू आई नॉट, ओमेगा कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर निकालेंगे और ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी और लिमिट 0 से t/2। तो q इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा की जगह पुट करेंगे 2π/t, 2π/t इंटू टी और लिमिट 0 से t/2।
अब इसको सोल्व करेंगे। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। Q इक्वल्स टू आई नॉट, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, और माइनस कॉस 2 पाई अपॉन टी। अब इस टी की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, तो इनटू टी बाई 2, फिर माइनस, और हम करेंगे और माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 2 पाई बाई टी इनटू 0। इस t की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट क्या है t/2, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस ये है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर इस t की जगह क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट। अब इस t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2, और ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई माइनस कोस पाई प्लस कोस 0, तो ये आ जाएगा आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, और माइनस ये है तो क्या होगा 1, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Q की वैल्यू आ गई आई नॉट इंटू टी अपॉन पाई। अब हमें निकालना है एवरेज करंट, तो आई एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा Q अपॉन टी बाई 2। Q की वैल्यू जो हमने निकाली है ये पुट करेंगे, तो क्या है आई नॉट इंटू टी अपॉन पाई, फिर इसकी वैल्यू क्या है t अपॉन 2। जब चार टर्म होती है तो फर्स्ट की और फोर्थ की मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देते हैं, और सेकंड की और थर्ड की मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा आई नॉट इंटू टी इंटू 2 अपॉन पाई इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आई एवरेज इक्वल्स टू 2 इंटू आई नॉट अपॉन पाई, और 2 इंटू आई नॉट, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब 2 को जब डिवाइड करेंगे 3.14 से, तो 2 डिवाइडेड बाई 3.14, तो ये आएगा 0.636 आई नॉट, तो ये एवरेज करंट की वैल्यू आ गई। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना हो, एवरेज करंट या मीन करंट निकालना हो और पीक करंट की वैल्यू दे रखी हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, और अगर पीक करंट की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में इक्वल किस तरफ आ गया, किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो इस तरह से आप मीन करंट या एवरेज करंट फाइंड कर सकते हैं।